अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से 4500 साल पहले इजिप्ट में एक ऐसा अजूबा बनाया गया जो आज के दिन तक लोगों को चौंका कर रख देता है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा 147 मीटर की हाइट पर बना, इंसान की बनाई हुई सब में ऊंची चीज थी। इतने भारी वजनदार पत्थर से इस पिरामिड को बनाया गया कि इस पूरे पिरामिड का वजन 60 लाख टन बताया जाता है। इसे कंपेयर करो आज के दिन की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा, जिसका वजन सिर्फ सिर्फ 5 लाख टन है। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसे बनाया कैसे गया, क्योंकि उस जमाने में ना कोई मशीन थी, ना कोई क्रेन था, ना कोई हाई टेक्नोलॉजी था। यहाँ तक कि इनके पास व्हील्स भी नहीं थे, पहिए भी नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा मॉन्यूमेंट बनाया कि आज तक वो खड़ा है। सोच कर देखो, 4500 साल तक कोई इमारत बनी रहे, धूप का आना, बारिश होना, तरह तरह के मौसम आना, फिर भी आज तक ये इमारत ऐसी सलामत खड़ी हुई है। दुनिया में कोई इतनी बड़ी पुरानी चीज नहीं है जो इतने टाइम तक सरवाइव कर पाई हो। क्या वजह थी इन्हें बनाने के पीछे, चलिए जानते हैं। इन्हें एक मकबरे के तौर पर बनाया गया। इनके फेरोज को यहाँ दफनाया गया पिरामिड के अंदर, क्योंकि इनका मानना था कि मौत के बाद भी जिंदगी खत्म नहीं होती, बल्कि अंडरवर्ल्ड पे चले जाती है इनकी रूह। इनका मानना है कि गॉड हमारी रूह को जज करते हैं। जिन लोगों ने अच्छा किया है वो हमेशा जिंदा रहते हैं इस आफ्टर लाइफ। और इस आफ्टर लाइफ को जीने के लिए जब इनके राजा जिंदा थे तो अपने लिए बहुत सारे टूल्स बनवाते थे, जैसे कि खाना, खजाना, ज्वेलरीज, फर्नीचर और भी बहुत सारी चीज़ें इस पिरामिड पे रखते थे कि आफ्टर लाइफ में काम आएंगे। अब आप पूछोगे ये सब हमें कैसे पता? तो इस पिरामिड के जैसा और भी पिरामिड्स है जहाँ रिसर्च करने से ये पता चला कि उनके दीवार में क्या लिखा हुआ है, और दीवार में जो लिखा हुआ है उनसे ये पता चला कि वो क्या करते थे। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिजा, इसके अंदर बहुत से लोग गए, लेकिन इसके अंदर कोई एविडेंस नहीं मिला, जिसके वजह से लोग बहुत से अपनी अपनी थ्योरीज बनाने लग गए और अपने अपने राय देने लग गए। अब बात करते हैं ये बना कैसे। एक पत्थर का वजन 2.5 से 3 टन का है। ना ही इनके पास कोई व्हील्स थे और ना ही कोई पहिया, लेकिन फिर भी इन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस पत्थर को एक दूसरे के ऊपर रखा। और मज़े की बात यह है कि इतने फिनिशिंग से काटा गया कि हर पत्थर जो है वो एक जैसा दिखता है। और 20 साल के अंदर अंदर इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। इस पिरामिड को बनाने के लिए कम से कम 20,000 से ज़्यादा मजदूर लगे थे, और वो सारे के सारे मजदूर तकरीबन गरीब और मजबूर थे, और इनके बॉस रस्सियों से और हंटरों से मारकर इनसे काम करवाया करते थे। ये बहुत से लोगों का कहना है, लेकिन असल में ये सच्चाई नहीं है। वो जो भी लेबर थे वो हाई स्किल लेबर थे, और उनका अच्छे से अच्छा ख्याल रखा जाता था, उनको अच्छे से अच्छा खाना दिया जाता था। इतना अच्छा खाना दिया जाता था और इस तरह ख्याल किया जाता था कि वो अच्छे खासे हट्टे खट्टे थे। और इस पिरामिड को बनाने के लिए 20 से 30,000 वर्कर लगे, जो दिन में 10-10 घंटे काम किया करते। अब बात करते हैं कि इस पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर किस तरह रखा गया। तो उस ज़माने में रैम का इस्तेमाल किया गया, और रैम के दोनों साइडों पे लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया, और लकड़ियों के साइड पर रस्सियों का इस्तेमाल किया गया, और दोनों साइड पर हज़ारों मजदूरों ने रस्सियों के बलबूते पे उन पत्थरों को एक दूसरे के ऊपर खींचकर रखा। अच्छा, तो दोस्तों रैम को इस तरह से बनाया गया होगा जो रैम का स्लोप है वो ज़्यादा डीप ना हो, तो पिरामिड से कई मीटर दूर पहले से रैम को बनाया गया होगा ताकि पत्थरों को आसानी से ऊपर ले जाया जा सके। हैरान कर देने वाली बात यह है कि इन्होंने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया, क्योंकि उस ज़माने में ना ही कोई मशीन थी, ना ही कोई क्रेन था, और ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी, लेकिन फिर भी इन्होंने इस तरह इमारत को तैयार किया कि 20 साल लग गए इसे तैयार करने में, और इसे तैयार करने में 20 से 30,000 मजदूर लगे, लेकिन फिर भी इन्होंने इस इमारत को बनाया, और इस तरह से बनाया कि हज़ारों साल गुजरने के बावजूद इस इमारत को कुछ भी नहीं हुआ। सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि ज़लज़ला आना या बारिशों का होना, ज़लज़ले के झटके, उसके बावजूद सही सलामत ये इमारत खड़ी है। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है इस इमारत को जिन्नातों ने बनाया। तो दोस्तों आपका क्या राय है, आप हमें बता सकते हैं। तो हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।